जय हिंद। आज हम लोग क्लास 10th के एनसीईआरटी के बारे में पढ़ेंगे और एनसीईआरटी का जो चैप्टर है बहुपद के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और पिछला जो वीडियो हम लोग अपलोड के पढ़े थे उसमें बहुपद का जो बेसिक था, थ्योरी था, उसमें हम चर्चा किए थे और उसकी फार्मूला के बारे में बताए थे। आज हम लोग देखिए बहुपद का जो एनसीईआरटी पढ़ना है, बहुपद में पहला जो चैप्टर है 2.1 पढ़ना है और उसी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे कि प्रश्नावली 2.1 में जितना क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे और उसको हल करेंगे और एकदम बेहतरीन ढंग से देखेंगे। खैर 2.1 में ज़्यादातर क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन देखिए इसमें जो बहुपद का ग्राफ दिया गया है कि बहुपद के ग्राफ से हम शून्य देख के बता सकते हैं कि इसमें कितना शून्यक हो गया। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे की आकृति 2.10 में दिया गया है और प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। यानी यहाँ पे जो पहला ग्राफ दिया गया है, देखिए ये पहला ग्राफ है, ये पहला ग्राफ है। तो शून्यक निकालने के लिए हमको यह ध्यान देना पड़ता है कि शून्यक अगर जो भी लाइन, जो भी ग्राफ एक सच को जितना बार काटेगा, एक सच को जितना बार काटेगा उसका उतना ही शून्यक होगा। अब यहाँ पहला में देखेंगे कि बताइए पहला में देखेंगे कि यह जो ग्राफ एक अक्ष को नहीं y अक्ष को काट रही है, y अक्ष को काट रही है। तो y अक्ष को काटेगा और x अक्ष को नहीं काट रहा है, तो पहला का जो शून्यकों की संख्या होगा वो 0 होगा। शून्यकों की जो संख्या होगा वो 0 होगा। हमसे शून्यक की संख्या पूछ रहा है और हम शून्यक की संख्या के बारे में ही बताएंगे, शून्यक की संख्या के बारे में ही बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए पहला जो ग्राफ दिया गया इसमें शून्य की संख्या पूछेगा तो इसमें शून्य की संख्या 0 होगा। दूसरा जो प्रश्न है देखिए दूसरा, तो दूसरा में यहाँ पे देखिए यह जो ग्राफ एक सच को भी काट रहा है और एक यहाँ पे कितना y एक सच को भी काट रहा है, y अक्ष को काट रहा है। तो एक अक्ष को एक बार काट रहा है, y अक्ष को भी एक बार काट रहा है। तो हमको y से मतलब नहीं है, यहाँ देखना है कि x पर कितना बार काट रहा है। तो x को एक बार काट रहा है, x को एक बार काट रहा है। इसीलिए दूसरा प्रश्न में शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगा, नहीं 1 होगा, सॉरी, शून्यकों की संख्या 1 होगा। अब यहाँ पे देखिए एक सच को 2 बार काट रही है, यहाँ नहीं 3 बार काट रही है। तो हम बताएं कि ग्राफ एक सच को जितना बार काटेगी, ग्राफ एक सच को जितना बार काटेगी वह उसका शून्यक होगा। तो यहाँ पे शून्यक 3 हो जाएगा, यहाँ पे शून्य कितना, यानी तीसरा प्रश्न का जो आंसर होगा 3 शून्यक होगा। अब यहाँ चौथा प्रश्न के लिए देखिए, तो चौथा जो प्रश्न है एक सच को 2 बार काट रहा है, एक सच को कितने बार काट रहा है, तो इसके शून्य की संख्या कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। शून्य कितना हो जाएगा, इसका भी 2 हो, इसका शून्य 2 हो जाएगा। अब देखिए यहां पे पूछेगा 5वां नंबर प्रश्न में, तो 5वां नंबर प्रश्न में देखिए एक सच को एक बार यहां काटा, दूसरा यहां काटा है, तीसरा यहां काटा और चौथा यहां पे काटा है, तो 4 बार काटा। अब जितना बार एक सच को काटेगा उतना ही उसका क्या हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा। तो यह इसका 4 शून्यक हो जाएगा। इसका कितना शून्यक हो जाएगा, 4 शून्यक हो जाएगा। आपसे पूछ भी रहा है कुछ कि शून्यकों की संख्या क्या होगा, शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। y बराबर px का ग्राफ दिया है, तो y बराबर px का ग्राफ दिया है, तो y से मतलब हमको नहीं है, x से मतलब है। तो x पे पूछ रहा है तो x का बताएंगे, x का पूछेगा तो x का बताएंगे। अब यहाँ पे देखिए
एक बार काटा, 2 बार काटा, यहाँ पे 3, 4 और एक 5 हो जाएगा। यानी इसमें कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो इसमें शून्यकों की संख्या इसमें शून्यकों की संख्या 5 हो जाएगा। लेकिन काट नहीं रहा है। नहीं, इसमें शून्यकों की संख्या 3 होगा, ताकि 3 बार काट रहा है, वो स्पर्श कर रहा है, तो 3 इसमें हो जाएगा, शून्य की संख्या 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि जो एनसीईआरटी का 2.1 चैप्टर था उसमें शून्यकों की संख्या पूछ रहा था, तो उसके बारे में हम लोग अभी पढ़े हैं। और यहाँ पे ग्राफ देके ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछ रहेगा, 2 नंबर में नहीं पूछ सकता है, कि बाकी जितना हम लोग थ्योरी बताए थे पिछले वीडियो में, हम अपना जो यूट्यूब चैनल है एजीएस बिहार बोर्ड, उसमें हम लोग अपलोड कर चुके हैं। तो वहां से आप इसकी थ्योरी को समझ सकते हैं, देख सकते हैं और अपने पढ़ाई को बेहतर बना सकते हैं। और एनसीईआरटी का अगर फॉर्मूला पढ़ लेते हैं तो किसी प्रकार का आपका दिक्कत नहीं होगा। तो ठीक है, हम लोग फिर अगले जो चैप्टर होगा 2.2 उसको हम लोग अगले वीडियो में लेके आएंगे। और जितना से जितना ज़्यादा अगर हमारे वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।